हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया चौधरी है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था तो उससे पहले मेरे भी मन में बहुत मिथ्स थे, तो रियलिटी से बिल्कुल अलग थे। अगर मेरे को कोई पहले बता देता तो शायद मेरा डिसीजन कुछ और होता लॉ के बारे में। मेरे हिसाब से हर एक लॉ एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता। सबसे पहला मिथ था, एक्चुअली तो लॉ स्कूल का नहीं है, तो हर कॉलेज का, हर डिपार्टमेंट का ही होगा कि हम जाएंगे कॉलेज में, एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ होगी, ऐसा होगा कॉलेज तो ये होगा। टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं होता। तुम 75% अटेंडेंस के पीछे इतने पागल हो जाओगे ना, उसी में तुम्हारा पूरा चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो स्कूल लाइफ बेस्ट होती है। सपना देखना बहुत बुरी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर तुम्हारा ग्रुप, खैर फर्स्ट ईयर का ग्रुप तो कभी चला ही नहीं किसी का, फिर भी अगर तुम्हें एक आधा अच्छा दोस्त मिल गया है तो तुम सर्वाइव कर पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत हद मुश्किल हो जाता है। एकदम ऐसा होता है ना, 12th तक हम घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, यहाँ बाहर आओ कैसे लोग मिल जाते हैं। शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, फिर सडनली अरे ये तो ऐसा है, अरे ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, सब ऐसे ही चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से 12th तक घर पे रहो, वो बेस्ट होता है। दूसरा मिथ है, लोग वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी आती है कि तुम लिख सकते हो, मतलब थोड़ा लिखना आता है तो भी अच्छा है, मतलब ऐसा चल जाएगा काम। जैसे हाई कोर्ट वगैरह में तो वैसे भी आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में ही नहीं होते हैं, हिंदी में ही होते हैं ज़्यादातर। तो बस सुप्रीम कोर्ट वगैरह के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, वो तब तक सीख भी जाते हो जैसे जैसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही है तो ही तुम एडमिशन ले सकते हो, हिंदी मीडियम से हो तो तुम लॉ नहीं कर सकते हो। तीसरा मिथ है कि लॉ स्टूडेंट क्या तो लॉयर्स बनते हैं या फिर जज बनते हैं। अरे भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं लॉ में, बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे तुम लॉ के बाद तुम अपना करियर बना सकते हो। मैंने भी, मतलब हम एडमिशन लेते हैं कि हम जुडिशरी करेंगे या फिर हम एडवोकेसी करेंगे, लेकिन फिर हम जब एडमिशन के बाद जब कॉलेज आते हैं, शुरू में पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है अरे ये भी स्कोप है, अरे ये भी स्कोप है, अरे ये भी स्कोप है। ऐसा बहुत बार होता है कि तुम एडमिशन से पहले तुम्हारा ड्रीम कुछ और होता है, फिर तुम्हें स्कोप पता लगता है और फिर तुम्हारा चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि लॉ स्टूडेंट को सब याद होता है जो वो बेरेक्ट में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इतने सारे सेक्शन है, एक तो लॉ का सिलेबस इतना वास्ट है ना, हद वास्ट है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ याद रख सकते हो, टिप्स पे रख सकते हो। तुम्हें बुक की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तुम कितने ही, वो अलग है कि तुम बहुत टाइम हो गया है तुम्हें, मतलब प्रैक्टिस करते, जो लॉयर हैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें भी बहुत मुश्किल से कुछ सेक्शंस याद होते हैं एग्जैक्टली। जैसे मेरे साथ बहुत होता है कि मैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे को बोलते हैं अरे अच्छा तो लॉ कर रही है, ये वाला सेक्शन बता, ये वाला बता, कितने सेक्शन याद। अरे भाई नहीं याद होते ना, हमें बुक की ज़रूरत होती है। हमारे पास बुक है, बेरेक्स है, और वैसे पिलो में बहुत सारी चीज़ें ओपन बुक भी होती हैं, तो हमें इतना, हाँ ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं ना कि हम एकदम लॉ पढ़ रहे हैं। एक तो इतना पढ़ना पड़ता है, इतने अलग अलग सिलेबस है। एक का 176 सेक्शन कुछ कहता है, एक का 176 कुछ कहता है। अब ऐसा तो नहीं हम दोनों याद रख सकते हैं, तो इतना वो नहीं है कि तुम्हें एकदम रटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हाँ ये है कि तुम्हें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल आई डोंट हैव सो मच एक्सपीरियंस टू रिकॉर्ड एंड पोस्ट। अगर कुछ गलती हुई हो तो सॉरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो।